नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में यह धारणा बन गई है कि इस बार भोपाल का रास्ता उनके जिले से ही होकर निकलेगा। वर्षों से खुद को उपेक्षित मान रहे जिले के लोग इसी धारणा की वजह से इस बार चुनाव में खुद की अहमियत साबित करने के लिए पूरी रणनीति गणना के साथ उतरने की मंशा दिखा रहे हैं। इसने कांग्रेस और बीजेपी के गणित को उलझा कर रख दिया है और पूरे जिले में कांटे की टक्कर है। जी हां, पिछली बार मुरैना की सभी 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था, लिहाजा बीजेपी इन सीटों के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। इस बार चुनौती गढ़ बचाने की है कांग्रेस के लिए। बीजेपी ने इस इलाके से सांसद और केंद्र में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतार दिया है। जिले में मुरैना, दिमनी, अंबाह, सबलगढ़, जौरा, सुमावली सीटें हैं। दिमनी विधानसभा क्षेत्र से तोमर पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनके आने से चुनाव और दिलचस्प हो गया है। मुरैना में सुकेश बघेल दावा करते हैं कि अगर प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बनी तो तोमर ही सीएम बनेंगे। इससे पूरे इलाके को फायदा होगा। वर्षों में जो विकास मुरैना का नहीं हुआ है वो इस बार होगा। इस भावना का फायदा उठाकर नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी इस जिले की सभी सीटों पर वापसी चाहती है, मगर उनकी बात से उनके ही साथ खड़े दूसरे व्यक्ति जो सुरेश यादव हैं वो सहमत नहीं दिखते। वो कहते हैं कि जब तोमर के हाथ में कुछ था तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अब क्या उम्मीद करें। तोमर कृषि मंत्री हैं और मुरैना के लोगों को सुबह 4 बजे लाइन में लगकर खाद लेनी पड़ती है, ये आरोप लगाया उन्होंने। मुरैना स्टेशन पर कोई अच्छी ट्रेन नहीं रुकती। तोमर मुरैना छोड़कर ग्वालियर में रहते हैं और फिर कैसे अपने इलाके की बेहतरी के लिए सोचेंगे। कुल मिलाकर नरेंद्र सिंह तोमर के लिए इस बार विधायक की लड़ाई सांसद की लड़ाई से ज्यादा कठिन है। उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। वो पूरी ताकत लगा चुके हैं। बीजेपी को पता है कि अगर इस बार प्रदेश की सत्ता में बने रहना है तो उन्हें कांग्रेस के मजबूत दुर्ग किले में सेंध लगानी होगी। कांग्रेस को भी अंदाजा है कि सत्ता के लिए पुराने किले की तो रक्षा करनी ही है, उन्हें नए इलाके में भी सेंध लगानी है। सिंधिया का भी प्रभाव है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी प्रभाव ग्वालियर से ठीक सटे जिला होने के कारण यहां दिखता है। वो इस इलाके में पूरी ताकत लगा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार इस इलाके में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मगर वोटर अधिकतर स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों का चयन ही देख रहे हैं। पेशे से होम्योपैथी के डॉक्टर उदयन शर्मा कहते हैं कि बीजेपी की राह कठिन है। लोग किसी भी सूरत में सिर्फ बदलाव चाहते हैं। वे खुद लोकतंत्र में किसी स्थायी रूप से किसी के सत्ता में रहने के पक्ष में नहीं हैं। मुरैना के इस इलाके में बीएसपी का भी प्रभाव है। मुरैना से सटे एक छोटे गांव में सुरेंद्र सिंह जनता को संबोधित कर रहे थे। मुरैना से सटे एक छोटे गांव में नरेंद्र सिंह तोमर जनता को संबोधित कर रहे थे। वो कांग्रेस के साथ बीएसपी पर भी फोकस कर रहे थे। रणनीति यह है कि बीएसपी को मजबूत दिखाकर कांग्रेस का वोट बटे, जिसे बीजेपी को जीत मिले। बीएसपी ने इस बार जिले में कुछ कद्दावर नेताओं को भी मैदान में उतारा है। मुरैना से पूर्व डीजीपी राकेश सिंह चुनाव में खड़े हैं, चुनाव में उम्मीदवार हैं जिनकी अच्छी पकड़ है। उन्हें लोगों के बीच अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर मौजूदा विधायक और कांग्रेस नेता रविंद्र सिंह तोमर पर भी सवाल उठाते हैं कि वे कभी लोगों से नहीं मिलते। कांग्रेस विधायक और नेता रविंद्र सिंह उनकी बातों को काटते हैं। वो इसकी तस्दीक लोगों से करने को कहते हैं। वो खुद को इलाके के बेटे के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जो कभी भी किसी समय उपलब्ध रहता है। भोपाल की गद्दी के लिए मुरैना में कांटे की लड़ाई है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री तोमर को क्यों बनाया कैंडिडेट। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।